चले जाते हैं, आपकी संस्कृति को भूल जाते हैं, उसको ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को भूल जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। नहीं तो 5 सालों में आपकी इतनी समस्याएं हुई हैं, ये लोग क्यों नहीं आए, यहां आकर आपसे बात क्यों नहीं की, बल्कि अपने नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम इन्होंने बनाए। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसका नाम प्रधानमंत्री जी को का नाम दिया, और यहां पे असमिया विद्वान डॉक्टर बानीकांत काकती का नाम एक शमशान को दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कौन आपकी संस्कृति का अपमान कर रहा है और किसने आपकी संस्कृति की लड़ाई लड़ी है। असम के लोग ये कभी नहीं भूल सकते कि जब वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, जब का के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तो एक भी भाजपा के नेता ने उनके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई, उनकी बातों को सुनने भी नहीं आए। जब असम की एक महान विभूति लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी के नाम पर सरकारी पैसों से बना हुआ एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति दोस्तों को बेचा जा सकता है, तो आप बताइए असम के अस्तित्व को बचाया कैसे जा रहा है। आपकी संपत्ति जिसमें आपकी मेहनत लगी है, जिसे आपके माता पिताओं ने बनाया, उसको बेच डाला। काजीरंगा के पास एक एलिफेंट रिजर्व है, वहां से लगी जमीन भी इनके उद्योगपति दोस्तों को बेची जा रही थी। एएसईबी को प्राइवेट करने की योजना है। नौगांव में भाजपा ने अपने खरबपति मित्र को किसानों की जमीन छीनकर देने की कोशिश की। जब असम के लोगों ने आंदोलन किया तब महिलाओं को पीटा गया, एक गर्भवती महिला को भी मारा गया, उसको पीटा गया और किसानों के जेल में डाला गया। यहां पे जब मेरा हेलीकॉप्टर उतरा, ओएनजीसी के मैदान में उतरा, ऊपर गेट पे लिखा था असम एसेट ओएनजीसी। इसका क्या मतलब है? असम की संपत्ति है उसे ओएनजीसी, किसी नेता की संपत्ति नहीं है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, आपकी संपत्ति है। आपकी संपत्ति है, असम की संपत्ति है, और आज उसको भी प्राइवेट करने की योजना चल रही है। क्या ये असम की संपत्ति को बचाने का काम हो रहा है? आपको याद होगा कि भाजपा सरकार ने अपने खरबपति मित्रों को जमीन देने का भी ऑर्डिनेंस निकाला था। उस ऑर्डिनेंस में लिखा था कि कोई परमिशन, कोई क्लियरेंस, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। एक तरफ कांग्रेस की सरकार ने आपको भूमि अधिग्रहण का कानून दिया, 6ठी अनुसूची देकर आपकी जमीनों को सुरक्षित रखा। दूसरी तरफ एक के बाद एक आपकी संपत्ति भाजपा सरकार के उद्योगपति मित्रों को बेची जा रही है। और लूट का आलम देखिए, सिर्फ आपकी जमीन नहीं, सिर्फ आपके उद्योग नहीं, लेकिन आपके चिड़ियाघरों से जानवर भी बेच डाले हैं। आपके चिड़ियाघरों से 2 ब्लैक पैंथर इनके उद्योगपति मित्र के बेटे के पास जामनगर भेजी जा रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। अभी इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अभी तो आपकी ऑयल फील्ड्स भी बिकेंगी, नुमालीगढ़ की रिफाइनरी भी है, उसे भी बेचा जा रहा है। एक तरफ का जैसा कानून, महंगाई, दूसरी तरफ इनके खरबपति दोस्त जिनको लूट की इजाजत है। जब यहां पे का विरोध हुआ था, तब श्री जुबिन गर्ग जी ने एक गीत गाया था, भाजपा से कहा था, पॉलिटिक्स नो करीबे बंधु।
लेकिन भाजपा ने क्या किया? पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। विकास नहीं किया, आपकी मदद नहीं की, आपकी सुनवाई नहीं की, आपके संघर्षों में शामिल नहीं हुए। बाढ़ आई, आपको आपकी सहायता नहीं की, सिर्फ पॉलिटिक्स की। और आज भी आपके सामने आकर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आसाम के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं यहां राजनीति के लिए नहीं कह रही हूं, मेरी बहनें हैं, आपकी तरह मैं भी मां हूं। मैं भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी चीजें चाहती हूं। मैं जानती हूं आप काम करते हैं, आप कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसके लिए पढ़ाते हैं? ताकि एक दिन रोजगार मिले, उनका भविष्य मजबूत बने, आगे बढ़े, ताकि जो संघर्ष आपने अपने जीवन में देखे हैं उन संघर्षों से आपके बच्चे स्वतंत्र हों, उन्हें उनका सामना नहीं करना पड़े। हर मां यही चाहती है। लेकिन आज आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? हर छठा बीए असम में, हर छठा बच्चा जिसने बीए की हुई है बेरोजगार है। हर 10वां एमए बेरोजगार है। आपने कमाया, मेहनत से उसे पढ़ाया और आज उसके लिए सरकार ने रोजगार नहीं दिया। 3 लाख सरकारी पद खाली हैं, भरे जा सकते हैं। 3 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं, सरकार नहीं दे रही है। 40 लाख बेरोजगार बच्चे हैं असम में। 25 लाख नौकरियों का वादा था, क्या दिया? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हुए हैं, इंतजार में हैं कि कोई हमारी मदद करे। भर्तियों में घोटाले, एसआई स्कैम, पीएनआरडी स्कैम, लाखों बच्चों के भविष्य इसमें खराब हुए। मैं यूपी में काम करती हूं, हर रोज अनुभव होता है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं नौजवानों से बात करती हूं, कोई कहता है हमने इम्तिहान दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ, 6 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। भर्तियों में घोटाला है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, घोटाला ही घोटाला है। आपके युवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जाते हैं काम के लिए। वहां जाकर जब वो भाजपा की विचारधारा के लोगों से मिलते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका सम्मान नहीं होता। उनको असम में रोजगार मिलना चाहिए, उनका हक है, सम्मान उनका हक है। उनको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। असम के नौजवानों को किसी की चंदा की जरूरत नहीं है कि चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले 2 व्हीलर दे दिए, लीजिए आपके लिए सरकार 2 व्हीलर दे रही है। चंदा की जरूरत नहीं है। अपना आत्मविश्वास, अपने आत्मसम्मान के लिए नौजवान काम करता है, उसे अपना आत्मसम्मान चाहिए। इसी तरह से टी ट्राइब्स के साथ कितना धोखा हुआ। दिहाड़ी तो छोड़िए, जमीन के पट्टे का वादा किया था, जमीन के पट्टे मिले? ट्राइब का दर्जा मिला? नहीं मिला। चुनाव के बाद कोई आया आपसे पूछने? आपकी स्थिति है जो है, किसी को समझ में भी आई? अगर आते, समझते और शायद उनके दिल में कुछ आपके लिए दया होती, लेकिन 5 सालों में कुछ नहीं किया। अब भाजपा आदिवासियों की जमीन छीनने वाले बिल लेकर आई है, उनके रहन सहन को नष्ट कर रही है। कांग्रेस की सरकार में 15% ग्रोथ था, आज 6% है। नीति आयोग ने खुद कहा है उनकी रिपोर्ट ने कि असम में गरीबी बढ़ रही है। कांग्रेस ने स्पेशल स्टेटस दिया था, आज वो भी नहीं रहा। असम के विकास पर पूरी तरह से ब्रेक लगी हुई है। किसानों, छोटे उद्योगों, महिलाओं को मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। आपके हथकरघा उद्योग, मूंगा सिल्क को बर्बाद कर दिया है। असम में घमोसा भी गुजरात से आ रहा है,
ये घमोसा भी आपके यहां नहीं बन रहा है आज। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का सामान, सबका दाम बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए खाने को नहीं है, गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं। आपके अपने बच्चों के लिए जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे? आज मैं चुनाव के समय आई हूं, लेकिन दिल आपसे एक बात कहना चाहती हूं। देखिए, आपकी संपत्ति, आपकी संस्कृति, आपकी धरती, आपकी उपलब्धियां आपकी हैं। इनको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। नेता आएंगे जाएंगे, भाषण देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, उन वादों पर उनको खरा उतारना आपकी जिम्मेदारी है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी चीज की। कई महीनों से अपने नेताओं को पूरे असम में भ्रमण कराया, आपसे संपर्क कराया, आपकी समस्याओं के बारे में बातचीत की, और उस बातचीत के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 5 ऐसी चीजें करेंगे जिससे असम की जनता का फायदा होगा। अब ये खोखले वादे नहीं हैं, ये वो वादे नहीं हैं जो इस मंच पे किए जाएंगे और उसके बाद भुलाए जाएंगे। ये गारंटी है। कांग्रेस आपके लिए 5 गारंटी लाई है। ये 5 गारंटी क्या है? सबसे पहले तो चाय के बगान के श्रमिक बहनों और भाइयों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि आपकी दिहाड़ी 365 रुपए की होगी। इसको करने के लिए एक पूरी स्टडी की गई है। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं, जिनके चाय बगान है, वही देंगे। नहीं, हम इंतजाम अलग से करेंगे ताकि जो वो देते हैं उसके साथ साथ जो सरकार देगी उसका जो कुल मिलाकर आपके पास मिलेगा वेतन, वो 365 रुपए हर रोज होगा। तो ये एक खोखला वादा नहीं है, ये एक गारंटी है। इसी तरह से कांग्रेस कह रही है कि का कानून किसी भी हालत में असम में लागू नहीं होगा। तीसरा गारंटी कि हर महीने 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त की मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1200 रुपए की बचत एक महीने में आपकी हो जाएगी। चौथा गारंटी कि 5 सालों में 5 लाख नौकरियां सरकार दिलवाएगी। हम 25 लाख नहीं कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो हम कर पाएंगे। हम भी यहां पे खड़े होकर बड़े बड़े आंकड़े दे सकते थे आपको। हम भी कह सकते थे 25 लाख 30 लाख की नौकरियां देंगे। हम सच कह रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वही कह रहे हैं। और आखिरी गारंटी, मेरी बहनें ध्यान से सुने, समाज का बोझ आप उठाती हैं, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप नौकरी करती हो, चाहे मजदूरी करती हो। लेकिन जो गृहस्थ महिला होती है उसकी समाज में न पहचान होती है और न सरकार ने पहले उसे पहचाना है। वो दिन रात उतनी ही मेहनत करती है जितनी वो महिला करती है जो बाहर जाके मजदूरी करती है, जितनी वो महिला करती है जो उद्योग में काम करती है। उतनी ही मेहनत घर में जो गृहस्थ महिला है वो करती है। तो मैं अपनी बहनों के लिए खास कहना चाहती हूं कि ये जो 5वीं गारंटी है आपकी मेहनत की पहचान है। आपके सम्मान के लिए आपके खातों में हर महीने 2000 रुपए की
डायरेक्ट का डायरेक्ट ट्रांसफर डालने का कांग्रेस पार्टी की 5वीं गारंटी है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम आपकी संस्कृति को बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके भविष्य को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जिस तरह से हमने पहले किया, हमारी सरकारों ने यहाँ का विकास कराया, आपकी समस्याओं को समझते हुए आपके उत्थान के लिए काम किया, उस तरह में करने का मौका दीजिए। तो मैं खास तौर से आपसे कहने आई हूं कि इस चुनाव में आप ये देखिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आप एक ऐसी राजनीति को वोट दीजिए जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। तो यही कहते हुए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। चुनाव के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरी बातों को जरूर याद रखिए, जरूर मन में रखिए। ये वोट आपके लिए है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, आपकी मजबूती के लिए है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.